क्या कहिएगा, बिहार की ये व्यवस्था है। तमाम तरह के दावे सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। राजेश जी, भावुक हो गए हैं आप। क्या लगता है, बिहार की यही दशा रहेगी हमेशा? क्या हुआ? नहीं हम बोल नहीं रही ना उसको। नहीं हम गए थे, मिल के आए हैं। अब तक सरकार की ओर से मैं बार बार मांग करते रहा, मेरे अध्यक्ष मांग करते रहे कि आप हॉस्पिटल से बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन जारी कराइए ताकि उसकी स्थिति स्पष्ट हो। मुझे विश्वास है उस दलित बच्ची का इलाज कहीं बेहतर जगह होता तो उसकी जान बच जाती है। इसलिए इसके मौत के सीधा जिम्मेदार नीतीश और मोदी सरकार है, क्योंकि मोदी के रैली के कारण जिम्मेवार सीधे नीतीश कुमार होंगे, सीधे नीतीश कुमार होंगे। अगर आप पीएमसीएच में किसी इमरजेंसी में किसी अपने परिजन का इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़रा संभल जाइएगा, क्योंकि पीएमसीएच में गुंडागर्दी होती है, इलाज बिल्कुल नहीं होता। पिछले दिनों यूट्यूबर के साथ हुई घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया था, और कल जो घटना हुई उसने तो शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी। एक नाबालिग रेप पीड़िता को पीएमसीएच में बेड नहीं मिला। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ था। आप वहाँ पे थे मौजूद, घटना जो हुई, रेप पीड़िता जो आई, आप लोग वहाँ पे गए थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, क्या कुछ हुआ पहले ये बताइए। देखिए, सिर्फ मैं नहीं था, तमाम मीडिया तो नहीं, लेकिन कुछ मीडिया के साथी वहाँ पहुँचे थे। वो प्रत्यक्षदर्शी थे कि 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक दलित समाज की 9-10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी गला काट दी जाती है, उसके पेट को फाड़ दिया जाता है। तब भी साहसपूर्ण तरीके से वो बच्ची अपने घर पहुंचती है और परिजन उसको हॉस्पिटल यानी कि SKMCH मुजफ्फरपुर ले जाते हैं। वहाँ उसकी हालत गंभीर बनी रहती है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी को पटना में और बिहार में रैली करनी थी 29 तारीख को, इसलिए उसे बेहतर उपचार के लिए पटना या दिल्ली नहीं लाया गया। अंततः महिला कांग्रेस की अध्यक्षा परसों शाम को मुजफ्फरपुर पहुंची, SKMCH पहुंची। हालात गंभीर देखते हुए कुछ कांग्रेस जनों के साथ डीएम से मिली, डीएम को आवेदन दी, अब बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। अंततः उसको रेफर किया गया पटना एम्स। पटना एम्स ने कहा कि चूंकि यह मामला गायनिक का है, सर्जरी का है और ENT का है, और ENT का डॉक्टर हमारा छुट्टी पे है, इसलिए हम एम्स में नहीं रख सकते, एम्स PMCH में भेज दिया। PMCH में 4 घंटे तक बच्ची के परिजन जद्दोजहद करते रह गए और बच्ची उस हालात में एम्बुलेंस में तड़पती रही। फिर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस महिला अध्यक्ष, हम तमाम लोग वहाँ अपने कई साथियों के साथ पहुँचे, जद्दोजहद की, हॉस्पिटल वालों से लड़ाई की। अंततः उसको 5-साढ़े 5 घंटा के बाद एडमिट किया गया, लेकिन बेड उसके बाद मिला, और इलाज में लापरवाही के कारण आज वह बच्ची दुनिया छोड़ दी। इसके जिम्मेदार कौन? क्या कहिएगा, बिहार की ये व्यवस्था है। तमाम तरह के दावे सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। राजेश जी, भावुक हो गए हैं आप। क्या लगता है, बिहार की यही दशा रहेगी हमेशा? अब तक सरकार की ओर से मैं बार बार मांग करते रहा, मेरे अध्यक्ष मांग करते रहे कि आप हॉस्पिटल से बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन जारी कराइए ताकि उसकी स्थिति स्पष्ट हो।
बेहतर इलाज के लिए आप दिल्ली भेजिए, एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस से भेजिए, क्या फर्क पड़ता अगर प्रधानमंत्री की रैली उधर होती है उस बच्ची की इलाज हो जाती तो? इसके मौत के सीधा जिम्मेदार नीतीश और मोदी सरकार है। क्योंकि मोदी के रैली के कारण उस बच्ची को मुजफ्फरपुर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे विश्वास है उस दलित बच्ची का इलाज कहीं बेहतर जगह होता तो उसकी जान बच जाती। इसलिए अब जनता को सोचना है कि यह कातिल, इस हत्यारा, इस दलित विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को रखना है या आने वाले समय में उखाड़ के फेंकना है। मंगल पांडे जी बहुत दावे करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के, क्या छोड़ देना चाहिए कुर्सी ऐसे नेताओं को? ऐसे नेता अगर कुर्सी नहीं छोड़े तो जनता को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। आज मंगल पांडे उस बच्ची के हाल तक लेने नहीं गए, अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और उस बच्ची को पूरे छावनी में तब्दील करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उस बच्ची के 2 परिजन को कैद कर लिया जा रहा है, हम लोगों से बात नहीं करने दी जा रही है, मीडिया को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ विक्षिप्त नीतीश सरकार। विक्षिप्त इसलिए कहते हैं कि सचमुच नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। अगर ठीक होता पहले की तरह तो संजीदगी होती और हाल चाल ले लिए होते। बीजेपी के एक सांसद हैं संजय जायसवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस घटना को लेकर के लिखा था, बाद में उनका जो पोस्ट है वो डिलीट हो गया। इसको लेकर के क्या कहिएगा? छुपाया जा रहा है, मामले को दबाने की कोशिश है। संजय जायसवाल ने एक डॉक्टर होने के नाते साहस तो दिखाने का प्रयास किया, सच को बोलने का प्रयास किया, लेकिन आरएसएस के कैडर की तरह कायरता भी दिखाई कि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्यों किए? भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या उस दलित को न्याय न मिले उसका प्रयास कर रहे हैं? ये तो संजय जायसवाल बता पाएंगे आपको। चलिए, पूरी घटना आपको बता दी गई है, जवाब आप ही को देना है। आप कैसा बिहार देखना पसंद करते हैं, किस तरीके से बिहार को चलाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि बिहार इसी तरह से शर्मिंदगी का शिकार होता रहे, शर्मिंदगी महसूस करते रहे, लोग इसी तरह से यहाँ पे मरते रहें और सरकार जो है सारे दावे खोखले दिखा करके और मरने वालों की संख्या को, घटनाओं को छुपाने का प्रयास करती रहे? क्या आप ऐसा ही बिहार देखना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।